हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का सिविल टेक एकेडमी पे। सिविल टेक एकेडमी के इस स्पेशल लेक्चर में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। इसे जो प्रीवियस लेक्चर है वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि सोइल की डिफरेंट जियोलॉजिकल साइकिल के अंदर जो डिफरेंट स्टेजेज हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। सोइल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है ड्यू टू वेदरिंग ऑफ द रॉक, जहाँ पे फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग दोनों कंडीशंस को हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से स्टडी किया था। इसके बाद में सोइल के ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन भी, यानी कि सोइल का जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो भी हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम लोग साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और आज जो नेक्स्ट लेक्चर है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल की। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोइल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर की जो सोइल की जो देखो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि सोइल जिन पार्ट से बन के बना होता है, तो जो सोइल का जो 3D आयाम है, जो सोइल की स्केलेटल बॉडी है वो जिससे बनी होती है, जो उसका जो ट्रूली पार्ट होता है, उसका जो मेन पार्ट होता है, उस पार्ट को कहते हैं ग्रेन। तो ये चीज़ आपको बेसिक पूछी जा सकती है कि सोइल जिनसे मिल के बना होता है, तो उनके अंदर जो इसका रूप है, आपको सोइल जिस फॉर्म में आपको दिखाई देती है, ये चीज़ किससे मिल के बनी होती है। ये इसका जो सबसे छोटा से छोटा पार्ट है वो आपका कहलाता है वो आपको कहलाता है ग्रेन। तो ग्रेन के बारे में देखते हैं। ग्रेन क्या होता है? ग्रेन एक सॉलिड सोइल का सबसे सॉलिड और छोटा पार्ट होता है, जिससे सोइल की 3D जो स्केलेटल बॉडी है वो बनी होती है। ठीक है, तो सोइल का जो ज्योमेट्रिकल पार्ट निर्धारण करने वाला सबसे छोटा पार्ट है वो आपका हो जाएगा ग्रेन। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि सोइल का जो अपने को जो सोइल दिखाई दे रही है, जिस फॉर्म में अपने को सोइल मिलती है, वो एज ए 3 फेज सिस्टम होता है। सोइल है वो 3 फेज सिस्टम होता है। सोइल के अंदर ही मिक्सचर होता है सॉलिड, वाटर और एयर का, जो कि एक दूसरे के अंदर ब्लेंडेड होते हैं, एक दूसरे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स रहते हैं। ठीक है, तो सॉलिड, वाटर और एयर से मिलके सोइल बनी होती है। सॉलिड है, वाटर है और एयर है, वो एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से मिक्स होते हैं कि वो मतलब उनमें कुछ अलग अलग हम डिफरेंट नहीं ऐसे नहीं कर सकते कि ये आपका सॉलिड पार्ट हो गया सोइल का, ये वाटर हो गया और ये एयर हो गया, मतलब वो एक तरीके से मिक्स रहते हैं। स्टडी के लिए हम लोग इनको 3 फेज डायग्राम में अलग अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन इस प्रकार से सोइल है वो, यानी कि ये सॉलिड पार्टिकल हो गए, यहाँ पे ये ग्रेन हो गया आपके, और इन ग्रेन के बीच में कुछ जो स्पेस होता है, इस स्पेस में आपका यहाँ पे वाटर हो जाएगा, और ये जो वाटर है इनके बीच में कुछ स्पेस बच जाएगा जहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, एयर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये तो आपके जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा ग्रेन। ग्रेन मानी सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, और ये जो बीच में वर्ड्स हैं, जो स्पेस है, वहाँ पे आपका होता है वाटर प्लस एयर। ठीक है, तो जो वाटर और एयर है ये जिस पार्ट में रहती है उसको कहते हैं हम लोग वॉइड्स। ये एक टेक्निकल टर्म है, आपको ध्यान में रखना है। वॉइड्स के अंदर जो फ्री स्पेसिस होता है वहाँ पे वाटर और एयर रहता है, और जो सॉलिड ग्रेन पार्टिकल हैं वो आपके इस तरीके से अरेंज रहते हैं सोइल के अंदर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सोइल। अब देखो सोइल एक कॉम्प्लेक्स इस तरीके से मटेरियल बना होता है जो कि सॉलिड, वाटर और एयर से मिलकर बना होता है। अब फेज डायग्राम की बात करते हैं। फेज डायग्राम जो कि सोइल के अंदर डिफरेंट, ये जो सॉलिड, वाटर और एयर होते हैं, इनको हम लोग डिफरेंट रूप में इस तरीके से स्टडी के लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका कहलाता है सोइल का फेज डायग्राम। अब देखो 3 फेज डायग्राम की बात करते हैं। 3 फेज डायग्राम इस प्रकार से होता है, जहाँ पे देखो ये कोई हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज किया इसको। अब मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट कुछ देखने की कोशिश करता हूँ, शायद इस प्रकार से ये बन जाए। एक्सप्लेन के लिए नया मेथड इसके अंदर थोड़ा टेक्निकली है नहीं है, लेकिन बात करते हैं। देखो ये ऐसे समझाते हैं। देखो यार इसमें गड़बड़ हो गया। मतलब ये यहाँ से चेंज नहीं हो रहा, छोड़ो, चलो ऐसे ही समझते हैं।
ऐसे समझाते हैं आपको। चलो इसमें कलर 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 कलर, ठीक है। तो 3 फेज डायग्राम में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सोइल, ये सोइल होगी पूरी। और इस सारी सोइल को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, सॉलिड पार्ट कितना है, वाटर का पार्ट कितना है और एयर का पार्ट कितना है। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट, सॉलिड, वाटर और एयर डिफरेंट डिफरेंट फेज में हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जो कि आपको आगे भी ध्यान में रखना है, हर जगह ये चीज़ काम में आएगी। और इसके जो सिंबल हैं वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आगे हर जगह काम में आएंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इन सिंबल्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये देखो सबसे पहले देखते हैं, देखो ये है WS जो सॉलिड है, वेट के फॉर्म में देखते हैं सबसे पहले। तो वेट के फॉर्म में सॉलिड का वेट है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं WS से, और WS को WD से भी रिप्रेजेंट करते हैं। WS का मतलब होता है वेट ऑफ द सॉलिड, WD का मतलब होता है वेट ऑफ द ड्राई सॉइल। ड्राई होने के बाद में उसके अंदर ओनली ये WD, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो एयर और वाटर है, एयर और वाटर का जो पार्ट है इसको कंप्लीट फॉर्म में हम लोग कहते हैं वॉइड, ठीक है। तो एयर और वाटर का जो वेट है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेट ऑफ द वॉइड। अब वाटर का वेट है वो हो जाएगा वेट ऑफ द वाटर WW, और एयर का वेट हो जाएगा वेट ऑफ द एयर WA। और एयर का जो वेट है वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं 0, लगभग बराबर 0 के यहाँ हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये जो टोटल वेट है सॉइल का ये आपका हो जाएगा W। और इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम के फॉर्म में। तो सॉलिड जितना पार्ट्स वॉल्यूम का कवर करते हैं वो हो जाएगा आपका VS, और वाटर है वो आपका हो जाएगा VW, जो एयर है वो आपका हो जाएगा VA, और जो आपका वॉइड का वॉल्यूम है, एयर और वाटर दोनों का मिक्स वॉल्यूम है, वो आपका हो जाएगा VV, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और टोटल जो वॉल्यूम है सॉइल का वो हो जाएगा V, ठीक है। तो ये आपका 3 फेज डायग्राम है सॉइल का, जिसमें सॉलिड, वाटर और एयर होते हैं, जिसमें जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो WS से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी सॉलिड का जो वेट है वो WS से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम है वो VS से रिप्रेजेंट करते हैं। और वॉइड्स का जो वेट है वो वेट ऑफ द वॉइड्स, यानी कि एयर का वेट है वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं लगभग 0 के इक्वल। तो यहाँ पे वेट ऑफ द वॉइड वो इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ द वाटर के। और ये डिफरेंट आपका वॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा, और ये एयर और इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फेज डायग्राम की बात करते हैं। तो 3 फेज डायग्राम में क्या होता है, 3 फेज सॉलिड डायग्राम में सॉलिड भी होते हैं, सॉलिड होते हैं, एयर होता है और वाटर होता है। और वाटर और एयर है, इन दोनों का जो मिक्स फॉर्म है उसको हम लोग कहते हैं वॉइड्स। तो यहाँ पे बात करते हैं टोटल वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम V इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द वाटर और वॉल्यूम ऑफ द एयर। और जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ द एयर ये आपका इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वॉइड के, ठीक है। और ये जो सॉइल है इसके अंदर वाटर भी है, एयर भी है, सॉलिड भी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीटली सेचूरेटेड नहीं है, इस सॉइल को कहते हैं पार्शियली सेचूरेटेड। और यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचूरेशन जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सॉइल की प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। इसका आपको एक बार यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसकी वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। अगर सॉइल आपकी कंप्लीटली ड्राई है, या फिर सॉइल है वो कंप्लीटली सेचूरेटेड है, या वॉइड्स में नहीं हो, जो सॉइल के जो सारे वॉइड्स हैं अगर वो कंप्लीटली वाटर से फिल हो, तो आपका वो सॉइल हो जाएगा टू फेज सॉइल हो जाएगा। टू फेज सॉइल के अंदर अगर सॉइल है वो फुली सेचूरेटेड हो, यानी कि सारे वॉइड्स हैं वो वाटर से फिल हो, तो आपका सॉलिड प्लस वाटर दो ही फॉर्म में सॉइल रहेगा। और जो सारे वॉइड्स हैं वो वाटर से फिल हो जाएंगे, तो सॉइल को कहते हैं फुली सेचूरेटेड सॉइल। एस इक्वस टू जिसके लिए होता है डिग्री ऑफ सेचूरेशन इक्वस टू 1 होता है। इसके बाद में अगर सॉइल है वो कम्प्लीटली ड्राई हो, यानी कि जो भी सारे वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स हैं वो ओनली एयर से ही फील हो, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट ना हो, तो उस केस को कहते हैं हम लोग ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल के अंदर क्या होती है, ओनली सॉलिड और एयर होता है। और ये जो सॉइल है ये ओवन ड्राई सॉइल कहलाती है, जिसके लिए डिग्री ऑफ सेचूरेशन एस इक्वस टू क्या होता है 0 होता है।
तो यहाँ पे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर जेईई के एग्जाम में देखने को मिले हैं कि इन द फुली सेचुरेटेड सोइल डिग्री ऑफ द सेचुरेशन इज, डिग्री ऑफ द सेचुरेशन कितना होता है, क्योंकि सारे वॉइड्स हैं वो वाटर से फिल होते हैं, सारे वॉइड्स वाटर से फिल होते हैं, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से आपको मिलेगा कि इन द फुली सेचुरेटेड सोइल, सोइल के कौन कौन से मतलब उसमें होते हैं, तो ये सॉलिड प्लस वाटर होता है, सॉलिड प्लस एयर होता है, सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर होता है। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो वहाँ पे फुली सेचुरेटेड के केस में सॉलिड प्लस वाटर अवेलेबल होता है और ड्राई सॉइल के अंदर सॉलिड प्लस एयर होता है। सारे जो वॉइड्स हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे कि इन द फुली सेचुरेटेड सॉइल, नीचे 4 आपको ऑप्शन में लिखे हुए आएंगे कि ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड बाय द वाटर, ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड बाय द एयर, ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड बाय द एयर एंड वाटर। तो फुली सेचुरेटेड सोइल में सारे वॉइड्स हैं वो वाटर से फिल होते हैं। ठीक है, तो सोइल कभी भी सिंगल फेज डायग्राम के रूप में अवेलेबल नहीं होती है, यानी कि ऐसा कोई भी फेज डायग्राम नहीं है या सोइल ऐसी किसी भी परिस्थिति में आपको अवेलेबल नहीं हो सकती जिसमें ओनली सॉलिड हो। यानी कि यहाँ पे अगर वॉइड्स अवेलेबल हो ही नहीं, अगर वॉइड्स ना हो तो वो आपका सोइल नहीं होगा, क्योंकि उसमें सारा कंप्लीट है, वो सॉलिड से बना होगा, सॉलिड से बना होगा तो आपका सॉइल ना होके क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें सॉलिड पार्टिकल ना हो, सारा वॉइड से सॉइल बना हो, तो यानी कि वाटर प्लस एयर हो जाएगा, और ओनली वाटर प्लस एयर हो तो वहाँ पे वो आपका सॉइल है वो नहीं कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा फ्लूइड। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल के फेज डायग्राम के बारे में। 3 फेज सॉइल डायग्राम में क्या होता है, सॉलिड 3 फेज में होता है सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और फुली सेचुरेटेड सॉइल में क्या होता है, सॉलिड प्लस वाटर, यानी कि सारे वॉइड्स हैं वो वाटर से फिल होते हैं। और जो ड्राई सॉइल है वहाँ पे क्या होता है, सॉलिड प्लस एयर, यानी कि सारे वॉइड्स हैं वो एयर से फिल होते हैं। इसके बाद में कुछ डिफरेंट बेसिक टर्म होती हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे जो पहली टर्म है वो आपकी होती है यहाँ पे वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को कहते हैं मॉइस्चर कंटेंट या फिर परसेंटेज मॉइस्चर। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, किसी भी सॉइल में, किसी भी सॉइल मास में वाटर कंटेंट डिफाइन होता है एज द वेट ऑफ द वाटर बाय वेट ऑफ द सॉलिड। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे 3 फेज डायग्राम में बात की थी, तो जो आपका वाटर कंटेंट है सॉइल के अंदर वो क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर बाय वेट ऑफ द सॉलिड, इनका जो रेशियो है वो आपका कहलाता है वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द सॉइल मास। अब वेट ऑफ द सॉलिड, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जो कम्प्लीटली ड्राई सॉइल है, कम्प्लीटली ड्राई सॉइल के केस में वेट ऑफ द वाटर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जो सारा जो वॉइड्स का वॉल्यूम है वो एयर के द्वारा फिल होता है, एयर के द्वारा फिल होता है, तो वहाँ पे वेट ऑफ द वाटर 0 हो गया। वेट ऑफ द वाटर 0 हो गया तो वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0। तो वेट ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, 0। अब वाटर कंटेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है क्या, कभी लेस देन 0 नहीं हो सकती, क्योंकि सॉइल है उसमें या तो फिर वाटर होगा, नेगेटिव में वाटर कंटेंट नहीं हो सकता, नेगेटिव में वाटर कंटेंट नहीं होगा तो ये आपकी लेस देन 0 नहीं हो सकती। ठीक है, या तो वहाँ पे एयर होगी या फिर वहाँ पे वाटर होगा। अब वेट ऑफ द वॉइड्स हैं वो वाटर के द्वारा फिल रहते हैं मेनली, उनका ही वेट होता है WA लगभग इक्वस टू हम लोग लेके चलते हैं 0। तो यहाँ पे वेट ऑफ द वाटर क्या होता है, वेट ऑफ द वॉइड्स। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है थोड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चंस में जो गेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आपको पूछ देंगे कि वेट ऑफ द वॉइड आपको गिवन हो जाएगा। वेट ऑफ द वॉइड का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे वेट ऑफ द वाटर ही गिवन है। ठीक है, या फिर कोई भी लिक्विड वहाँ पे हो उसका वेट है वो गिवन है। अब अगर वेट ऑफ द वाटर की बात करते हैं तो वेट ऑफ द वाटर बाय वेट ऑफ द सॉलिड इनटू 100। अब देखो इसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा हो सकती है, या वेट ऑफ द वाटर है वो वेट ऑफ द सॉलिड से ज़्यादा हो सकता है या किसी भी केस में, तो जी हाँ ज़रूर हो सकता है। वेट ऑफ द वाटर है वो WS से ज़्यादा भी हो सकता है और WS से कम भी हो सकता है। तो यानी कि वाटर कंटेंट की वैल्यू है वो आपकी 0 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, 100% से ज़्यादा भी हो सकती है।
यानी कि डब्लू की वैल्यू अगर हम लोग जनरल फॉर्म में बात करें तो डब्लू की वैल्यू है वो ऑलवेज है ग्रेटर देन 0, हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं। और इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है, यानी कि वेट ऑफ द वाटर है वो कितना भी हो सकता है। तो वाटर कंटेंट ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल की हम लोग बात करते हैं। जो फाइन ग्रेन सॉइल है, सॉइल फाइन ग्रेन कोर्स ग्रेन सॉइल है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब प्रॉपर्टीज इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की बात करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पे ये लोग आप ये जो पॉइंट है वो आप वहाँ पे इजीली क्लियर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो वाटर कंटेंट है फाइन ग्रेन सॉइल का वो ग्रेटर देन होता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। कैसे होता है? क्योंकि वर्ड्स की हम लोग बात करते हैं तो कोई एक तो आपका ये है फाइन ग्रेन सॉइल, ये आपका हो गया पूरा फाइन ग्रेन सॉइल यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। एक आपका हो जाएगा कोर्स ग्रेन सॉइल, ये आपका कोर्स ग्रेन सॉइल हो गया। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ द वॉइड की बात करते हैं। अगर पर्टिकुलर जो भी एक वॉल्यूम है, सॉरी एक जो वॉइड है, एक वॉइड के वॉल्यूम की बात करते हैं तो जो फाइन ग्रेन सॉइल का एक छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से होते हैं कि जो पर्टिकुलर एक वॉइड का जो वॉल्यूम है वो लेस देन होगा, ये जो गैप है वो ज़्यादा होगा। कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर ये जो गैप है बीच का ये होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और फाइन ग्रेन सॉइल में जो ये गैप है ये क्या होगा, कम होगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स फॉर वन वॉइड की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर वॉइड के लिए जो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ द वॉइड ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल। लेकिन नंबर ऑफ वॉइड्स की बात करते हैं तो देखो फाइन ग्रेन सॉइल में बहुत सारे पार्टिकल होंगे छोटे छोटे, तो नंबर ऑफ द वॉइड्स क्या होंगे इसमें बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन जो कोर्स ग्रेन सॉइल है यहाँ पे ये पार्टिकल्स कम हो गए तो इनके बीच में जो वॉइड्स हैं उनकी नंबर ऑफ द वॉइड्स यानी कि वॉइड्स की संख्या है वो क्या होगी, कम होगी। तो नंबर ऑफ द वॉइड्स इन फाइन ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ द वॉइड इन कोर्स ग्रेन सॉइल। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स क्या होता है, नंबर ऑफ द वॉइड्स इनटू वॉल्यूम ऑफ द वन वॉइड। अब नंबर ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ द वॉइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। लेकिन पर्टिकुलर एक वॉइड की बात करें तो वहाँ पे पर्टिकुलर एक वॉइड के लिए फाइन ग्रेन सॉइल का जो वॉल्यूम है वॉइड का वो लेस देन होता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। लेकिन नंबर ऑफ द वॉइड्स हैं वो फाइन ग्रेन सॉइल में बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है उसकी बात करें तो वो फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। तो फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स ज़्यादा होगा तो वाटर कंटेंट की बात करें तो वाटर कंटेंट कहाँ पे फील होता है, सॉइल के अंदर, वॉइड्स के अंदर। वाटर है वो वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो वॉइड्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होने की वजह से फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर ज़्यादा मात्रा में वाटर वहाँ पे अवेलेबल होगा, यानी कि वाटर कंटेंट की मात्रा है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ग्रेटर देन होती है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग वाटर कंटेंट को एक डिफरेंट टर्म में भी डिफाइन करते हैं, डब्ल्यू डैश की टर्म में देखते हैं। डब्ल्यू डैश की टर्म में क्या होता है, डब्ल्यू डैश क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर बाई वेट ऑफ द सॉइल इनटू सो। यानी कि यहाँ पे देखो हम लोग बात करते हैं सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर, इस फॉर्म में सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो होता है। अब देखो वाटर कंटेंट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वेट ऑफ द वाटर बाई ये आपका वेट ऑफ द सॉलिड, ये होता है आपका डब्ल्यू। लेकिन डब्ल्यू डैश के फॉर्म में भी हम वाटर कंटेंट को लिखते हैं तो वो क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर बाई वेट ऑफ द सॉइल, यानी कि टोटल वेट ऑफ द सॉइल, ये आपका कहलाता है डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू डैश क्या होता है कि जैसे कोई भी सैंपल है जिसका वाटर कंटेंट हम लोगों को निकालना है, तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए देखो सॉलिड का वेट निकालना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा यहाँ पे। तो सॉलिड का वेट है वो हम लोग इजीली नहीं निकाल सकते, लेकिन जो भी आपको सॉइल का सैंपल गिवन है उसका हम लोग पूरा वेट है वो कर सकते हैं, यानी कि डब्ल्यू का वैल्यू है वो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो डब्ल्यू का कंप्लीट वैल्यू है वो हम लोग इजीली निकालने के लिए जो प्रैक्टिकल फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे वेट ऑफ द जो वेट ऑफ द वाटर कंटेंट की बात करते हैं तो वाटर कंटेंट डब्ल्यू डैश की फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वेट ऑफ द सॉइल निकालना आसान रहता है एज कम्पेयर टू वेट ऑफ द सॉलिड। वेट ऑफ द सॉलिड आप लोग निकाल सकते हो सॉइल को ओवन ड्राई सैंपल में रख के। वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं उस मेथड्स में हम लोग इसकी बात करेंगे नेक्स्ट, लेकिन ये बेसिक टर्म है जहाँ पे वेट ऑफ द वाटर बाय टोटल वेट की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा डब्ल्यू डैश।
ठीक है। अब देखो इस डब्ल्यू डैश और डब्ल्यू के अंदर भी रिलेशन होता है, तो डब्ल्यू डैश हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, फिर उसको डब्ल्यू में चेंज कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे किस प्रकार से चेंज करते हैं, ये जो डब्ल्यू डैश है, डब्ल्यू डैश क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू बाई टोटल वेट है सॉइल का, उसको क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू सॉलिड प्लस डब्ल्यू वाटर। क्योंकि 3 फेज डायग्राम में हमें पता है टोटल वेट क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू वेट ऑफ द एयर है वो लगभग क्या होता है, वेट ऑफ द एयर है वो 0 होता है, तो डब्ल्यू वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड क्या होता है, टोटल वेट होता है। तो वेट ऑफ द सॉलिड प्लस वेट ऑफ द एयर, तो यहाँ से मैं डब्ल्यू डब्ल्यू है वो बाहर निकाल लूँगा, या फिर इस फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से डिवाइड करेंगे इसको ऊपर और नीचे, तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू एस, क्या हो जाएगा डब्ल्यू एस बाई डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई डब्ल्यू वेट ऑफ द सॉलिड बाई वेट ऑफ द वाटर, क्योंकि डब्ल्यू क्या होता है, वेट ऑफ द सॉलिड बाई सॉरी वेट ऑफ द वाटर बाई वेट ऑफ द सॉलिड, ये होता है आपका डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा 1/1 बाई डब्ल्यू प्लस 1, तो डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा W/1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और इसको इस प्रकार भी चेंज कर सकते हैं डब्ल्यू डैश की फॉर्म में, W इक्वल्स टू डब्ल्यू डैश बाई 1 माइनस डब्ल्यू डैश, ठीक है। लेकिन इन दोनों में यहाँ पे बात करते हैं कि डब्ल्यू डैश है वो कैलकुलेट करना फील्ड में ईजी रहता है, लेकिन जो डब्ल्यू है वाटर कंटेंट डब्ल्यू है जो हम लोग निकालते हैं सॉलिड के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे देखो क्या क्या होता है कि जो वेट ऑफ द वाटर है, जो डब्ल्यू डैश निकालते हैं, डब्ल्यू डैश क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर बाई वेट ऑफ द सोइल। तो वेट ऑफ द सोइल है वो इजीली चेंज हो सकता है जब भी हम लोग सोइल को थोड़ा सा हीट देंगे, सोइल थोड़ा सा टेम्परेचर की वजह से गर्म होगा, तो उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो वाटर कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर कंटेंट है वो चेंज होगा, वाटर कंटेंट निकल जाएगा। लेकिन जो टोटल वेट ऑफ द सोइल है, देखो ये जो डब्ल्यू एस है ये चेंज नहीं होगा, ये तो आगे डब्ल्यू, जो भी डिफरेंट सॉइल की कंडीशंस होगी उस आधार पे हम लोग बात करेंगे। जैसे जैसे सॉइल का वाटर कंटेंट है उसमें चेंज होगा, ठीक है, वाटर कंटेंट में चेंज होगा, लेकिन उसके साथ में डब्ल्यू एस में चेंज है वो नहीं होगा, सॉइल के टेम्परेचर के साथ डब्ल्यू एस में चेंज है वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं तो वेट ऑफ द वाटर कंटेंट निकालते हैं, तो वेट ऑफ द वाटर बाई वेट ऑफ द सॉइल की बात करते हैं, तो टोटल वेट ऑफ द सॉइल है वो टेम्परेचर के साथ है वो चेंज होता रहता है डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू है इसकी इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादा होगी, बोथ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डैश है वो वाटर कंटेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं इन द टर्म ऑफ सॉलिड और इन द टर्म ऑफ सॉइल रेस्पेक्टिवली। लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड का वेट है वो चेंज नहीं होता है विद द चेंज इन वाटर, वाटर के साथ चेंज हो उसके साथ में सॉइल का वेट है, सॉलिड का वेट है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि जो आपका डब्ल्यू है वो एज ए स्टेबल पैरामीटर एज कम्पेयर टू डब्ल्यू डैश। तो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस है वो डब्ल्यू की ज़्यादा होगी, और जो निकालना इजी है वो आपका रहेगा डब्ल्यू डैश, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है जो आपको बेसिक से ध्यान में रखना है, क्योंकि फील्ड में हम लोग काम में लेंगे डब्ल्यू डैश, और कैलकुलेशन के लिए जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, डायरेक्ट कॉपी पेन भी बात करते हैं, वो बात करेंगे हम लोग डब्ल्यू की, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी वॉइड रेशियो, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। वॉइड रेशियो इन ए सोइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड तथा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रेशियो को कहते हैं वॉइड रेशियो, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सोइल के अंदर कितनी मात्रा में वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्रेजेंट है विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वो आपका हो जाएगा वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है वो कितना भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है वो 0 हो सकता है क्या, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड 0 हो सकता है क्या, यानी कि कोई भी सॉइल है इसके अंदर सॉलिड वाटर और एयर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द ये चीज़ कभी 0 हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती। अगर यह चीज़ 0 हो जाएगी तो पूरा वॉल्यूम कवर करेगा, सॉलिड कवर करेगा, तो वो एज ए सोइल के फॉर्म में नहीं होगा, यानी कि सिंगल फेज में सोइल कभी भी अवेलेबल नहीं होती है। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड कभी भी 0 नहीं हो सकता। वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है वो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड से ज़्यादा हो सकता है क्या, ज़्यादा, कितना भी ज़्यादा हो सकता है, सॉलिड बहुत कम है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस प्रकार से हो सकती है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है वो
कितना भी हो सकता है सॉलिड के रेस्पेक्ट में, यानी कि इसकी कोई भी अपर लिमिट है वो डिफाइन नहीं होती है, कितना भी हो सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखना, ई की ऑलवेज अगर जनरल वैल्यू पूछे तो ग्रेटर देन 0 होती है, नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं होती है, ई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, ये आपके जेई वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ड रेशियो की वैल्यू की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, और अब देखो एक पर्टिकुलर डिफरेंट टर्म होती है जो कि आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछी जा सकती है। एक तो टर्म होती है आपकी वॉइड्स और एक होती है पोर्स। तो जो दो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स, इनके बीच में जो स्पेस है ये चीज़ आपकी कहलाएगी वॉइड्स। लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टिकुलर और उसके बीच में जो भी स्पेस है, जो भी खाली जगह है, वो आपकी कहलाएगी पोर्स। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पोरोसिटी की। पोरोसिटी एज ए वॉइड रेशियो ही डिफाइन होती है। वॉइड रेशियो के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। लेकिन पोरोसिटी जिसको हम लोग नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। जैसे वाटर कंटेंट वाली बात है, एक तो वाटर कंटेंट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर बाई वेट ऑफ द सॉलिड। और एक रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू डैश से, वो क्या आता है, वेट ऑफ द वाटर बाई टोटल वेट ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, पोरोसिटी। पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में इतना ही डिफरेंस है कि पोरोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल ऑफ ए गिवन सॉइल मास। ये क्या होता है, अब इसकी लिमिट की बात करते हैं। तो कभी भी वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है वो 0 नहीं हो सकता। वॉल्यूम ऑफ द वॉइड 0 नहीं होगा तो पोरोसिटी की वैल्यू है वो भी 0 नहीं हो सकती। लेकिन देखो, अब वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है वो कभी भी टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल से ज़्यादा हो सकता है क्या। टोटल जो ये होता है सॉलिड, ये होता है वाटर और ये होता है आपका एयर। तो सॉलिड, वाटर और एयर, ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है वाटर और एयर का, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल से कभी ज़्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यानी कि जो पोरोसिटी की वैल्यू है वो नॉट ग्रेटर देन 100%। ये 100% भी नहीं हो सकता। अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड हैं वो एयर और वाटर से ही फिल होंगे, वहाँ पे सॉलिड प्रेजेंट ना हो। अगर सॉलिड प्रेजेंट ना हो तो उसके बगैर सॉइल है वो हो ही नहीं सकती। अगर आपका वॉइड के अंदर एयर और वाटर है और वहाँ पे सॉइल नहीं है तो आप तो कह दोगे कि सर यहाँ पे ये तो 2 फेज में हो गया, सॉइल, एयर है वाटर है लेकिन यहाँ पे सॉलिड ही तो नहीं है। लेकिन सॉलिड के बगैर सॉइल है वो प्रेजेंस में नहीं होती है। सॉलिड के साथ में अगर वाटर हो तो वो सॉइल का 2 फेज सिस्टम हो जाएगा, सॉलिड के साथ में वाटर हो तो वो आपका 2 फेज सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये तो केस है सॉलिड प्लस एयर का केस है, वो तो हो जाएगा ड्राई सॉइल। और सॉलिड प्लस वाटर का केस है, ये आपका हो जाएगा फुली सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि 0 से 100 के बीच में रहेगी। ये इक्वल्स टू 0 आपको एग्जाम में मिल जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके इक्वल 0 के इक्वल पे नहीं होती और 100 के इक्वल पे नहीं होती है। 0 और 100 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है वॉइड रेशियो के साथ में, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। वॉल्यूम ऑफ द सॉइल को आप लोग लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। और यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ द वॉइड से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये तो हो जाएगा 1 बाई, और ये हो जाएगा आपका 1 और ये आपका हो जाएगा VS अपॉन VV। अब देखो V अपॉन VS को हम लोग लिखते हैं E से, तो यहाँ पे VS अपॉन VV क्या हो जाएगा 1 अपॉन E। यानी इसको उल्टा कर दिया तो इसको भी मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/E। तो यहाँ पे 1/E लिख दिया तो ये आपका n इक्वल टू क्या हो जाएगा E अपॉन 1 प्लस E। और अगर इसको E की फॉर्म में देखें तो ये हो जाएगा n अपॉन 1 माइनस n। ये दोनों इम्पोर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट होता है अपने पास दोनों, और यहाँ से जेई के एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। डिप्लोमा के लेवल का जो भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे एक 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंदर से। और यहाँ पे बेसिक जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है वो पूछा जाता है बेस्ट इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, आपको वॉल्यूम ऑफ द
वॉइड और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड गिवन होगा, आपको ई की वैल्यू पूछ लेगा या फिर एन की वैल्यू पूछ लेगा। ये दोनों गिवन है और आपको एन की वैल्यू पूछ लेगा, तो आप कैसे निकालोगे, पहले ई निकालोगे, ई से फिर आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके एन की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इन पे बेस्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये थ्योरी का पार्ट है पूरा। अब देखो जो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस वही डब्ल्यू डैश और डब्ल्यू वाली बात होगी यहाँ पे। वॉइड रेशियो का इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस है वो पोरोसिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कि आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है ये कभी चेंज नहीं होता है, और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड चेंज नहीं होता है तो इसका जो कैलकुलेशन के अंदर जो चेंजेस वगैरह होते हैं वो कम होते हैं, तो यहाँ पे इसका इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू पोरोसिटी। पोरोसिटी के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम लेते हैं, जो कि चेंज होता रहता है कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो एन और ई है वो सोइल के डेंसनेस और लूजनेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सोइल है वो कितनी ज़्यादा डेंस है, सोइल कितनी ज़्यादा लूज है, इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है आपके वॉइड रेशियो और पोरोसिटी। तो ये भी चीज़ एग्जाम में पूछी जा सकती है कि पोरोसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, तो सोइल के डेंसनेस और लूजनेस को रिप्रेजेंट करती है। सोइल की स्पेस ड्राई डेंसिटी है उसको भी रिप्रेजेंट करती है, ये चीज़ जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर वॉइड रेशियो की बात करते हैं, अगर वॉल्यूम ऑफ द वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, अगर सोइल है वो लूज फॉर्म में है, लूज फॉर्म में सोइल है तो उस वहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर सोइल है वो डेंस फॉर्म में है तो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड वो क्या होगा, आपका कम होगा। वॉल्यूम ऑफ द वॉइड कम है तो डेंस के केस में आपका टोटल जो ई है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन लूज सोइल के केस में ई की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सोइल की उसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे आ जाएगी देखो इसके अंदर एक छोटी सी टर्म और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। जो आपका ई है, ई का वैल्यू फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ई का वैल्यू कोर्स ग्रेन सॉइल से। ठीक है, ई का वैल्यू फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ज़्यादा होता है कोर्स ग्रेन सॉइल से, क्योंकि वही वॉल्यूम ऑफ द वॉइड वाली बात हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है वो फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है वो फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। कैसे होते हैं वो हम लोगों ने इससे पहले है वो बात की थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सॉइल की प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी आपकी 4th नंबर प्रॉपर्टी है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन को ही कहते हैं परसेंटेज सेचुरेशन, यानी कि सॉइल के अंदर कितनी, सॉइल के जो वॉइड्स है उसमें कितनी मात्रा में वाटर है वो चीज़ आपकी कहलाती है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100, यानी कि किसी भी सॉइल के वॉइड्स के वॉल्यूम में कितनी मात्रा में वाटर प्रेजेंट है, वो जो रेशियो है वो आपका कहलाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ द वॉइड इनटू 100। अब इसके लिमिट की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर है वो आपका 0 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर है वो 0 हो सकता है ड्राई सॉइल के केस में। टू फेस ड्राई सॉइल के केस में हम लोग बात करते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन ये अगर 0 हो जाएगा तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वॉल्यूम ऑफ द वॉइड वो इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर के इक्वल हो सकता है क्या, हो सकता है बिल्कुल। अगर सेचुरेटेड सॉइल हो, सेचुरेटेड सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ द वॉइड सारे वॉइड्स है वो फिल होते हैं वाटर से, यानी कि जो आपका इक्वल हो जाता है, तो यानी कि जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है इसकी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इन द केस ऑफ फुली सेचुरेटेड सॉइल डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, 1 होता है। इन द केस ऑफ ड्राई सॉइल डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, 0 होता है। अब ये आपका टर्म हो जाएगा, यानी कि बेसिक हम लोग बात करते हैं एस की वैल्यू है वो 100% के इक्वल भी हो सकती है और 0% के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है,
तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एस की वैल्यू इक्वल्स टू और लेस देन 0% और ये आपका 100% के, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिफरेंट स्टेजेज ऑफ द सॉइल, यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन के आधार पे सॉइल की डिफरेंट स्टेज होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, बिल्कुल ग्राफ से आप लोग इनको थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हैं। ये तो हो जाएगा आपका वाटर कंटेंट, परसेंटेज वाटर कंटेंट, और ये आपका हो जाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 0, ये वेट हो जाएगा W1, W2, W3, W4 और W5, ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 0.25% हो जाएगा, 0.50% हो जाएगा। परसेंट छोड़ के हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा 0.75, और यहाँ पे हो जाएगा 100। परसेंटेज में नहीं है, इसको मैंने चेंज कर दिया। अगर 25% है तो 0.25 के फॉर्म में हो जाएगा, ये 0.50, और ये हो जाएगा आपका 100 यानी कि 1 हो जाएगा, 100% यानी कि 1, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.25, 0.50, 0.75 और 1, और ये आपका हो जाएगा वाटर कंटेंट। अगर हम लोग इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपका अगर सॉइल के अंदर जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, अगर एस की वैल्यू 0 हो तो आपकी वो सॉइल की स्टेज हो जाएगी ड्राई सॉइल। अगर वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 से 0.25 के बीच में हो तो ये आपका सॉइल का केस है, वो कहलाएगा ह्यूमिड सॉइल, ठीक है। अगर 0.25 से 0.50 के बीच में सॉइल हो तो ये आपकी सॉइल की स्टेज है, वो कहलाएगी डैम्प सॉइल। अगर आपकी सॉइल 0.50 से 0.75 के बीच में हो तो वो आपकी सॉइल कहलाएगी मॉइस्ट सॉइल। अगर वाटर कंटेंट 0.75 से 1 के बीच में हो तो वो आपकी हो जाएगी वेट सॉइल। अगर 1 से ज़्यादा हो वाटर कंटेंट तो वो आपकी, या फिर 1 हो, अगर आपकी ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो, एस की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो तो वो आपकी हो जाएगी फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। सेचुरेटेड सॉइल, ये सॉइल की डिफरेंट स्टेजेज होगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आपकी हो जाएगी एयर कंटेंट ऑफ सॉइल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं AC से। AC क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर सॉइल के वॉइड्स के अंदर कितनी मात्रा में एयर प्रेजेंट है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यानी कि कितनी मात्रा में एयर प्रेजेंट है सॉइल के वॉइड्स के एरिया में, ठीक है। अब इसकी हम लोग बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द एयर है वो आपका 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है इन केस ऑफ द फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के केस में वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है वो कम्प्लीटली फिल होते हैं वाटर से फिल होंगे तो वॉल्यूम ऑफ द एयर वहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द एयर 0 है तो वहाँ पे एयर कंटेंट क्या हो जाएगा 0। अब इन केस ऑफ द ड्राई सॉइल, अगर मैं ड्राई सॉइल की बात करता हूँ, ड्राई सॉइल के अंदर क्या होती हैं, टोटल जो वॉइड्स हैं वो फिल होंगे एयर से, वाटर है वहाँ पे बिल्कुल होगा नहीं, यानी कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ द एयर है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द वॉइड के, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वॉइड इक्वल्स टू AC। तो ये आपका हो जाएगा 1, यानी कि AC की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है। तो एयर कंटेंट की अगर लिमिट की बात करता हूँ तो ये 0 भी हो सकती है और AC की वैल्यू 1 भी हो सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है उससे ज़्यादा आपकी एयर नहीं हो सकती। वॉइड से ज़्यादा आपका एयर का वॉल्यूम है वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एयर है वो वॉइड के अंदर ही प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये आपके डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर रिप्रेजेंट होता है, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 0 से AC की वैल्यू है वो 1 के बीच में रहती है। ये आपको लिमिटेड वैल्यू है वो ध्यान में रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं AC आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द एयर बाई वॉल्यूम ऑफ द वॉइड होता है। वॉल्यूम ऑफ द एयर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ द वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ द वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ द वॉइड, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ द एयर होता है।
तो इसको वी ए को मैं लिख सकता हूँ टोटल वॉइड के वॉल्यूम में से वाटर का वॉल्यूम माइनस कर दिया। और यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ तो ए सी क्या हो जाएगा, वी को मैं वी से ऊपर और वी से नीचे डिवाइड कर देता हूँ, इसको वी से करता हूँ कंप्लीट को डिवाइड और इसको वी से करता हूँ, तो ये आपकी टर्म बन जाएगी 1 माइनस वी डब्ल्यू अपॉन वी अपॉन 1। अब ये चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस। तो ए सी क्या हो जाएगा 1 माइनस एस, यानी कि ए सी प्लस एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। इंपॉर्टेंट फार्मूला है जहाँ पे जेई वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉइल की, वो आपकी हो जाएगी परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, इसको हम लोग एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज ऑफ द एयर वॉइड क्या होगा, हो जाएगा टोटल सॉइल के अंदर कितनी मात्रा में एयर का वॉल्यूम अवेलेबल है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल का जो रेशियो है वो आपका कहलाएगा परसेंटेज एयर वॉइड। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सॉइल के अंदर कितनी मात्रा में वॉल्यूम ऑफ एयर है वो प्रेजेंट है, तो आपका वो कहलाता है परसेंटेज ऑफ द एयर वॉइड्स। एन ए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द एयर बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू सो। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं इन केस ऑफ द कम्प्लीटली ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल की बात करते हैं तो सारा जो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है वो फिल होता है वाटर से, यानी कि वी ए की वैल्यू यहाँ पे सेचुरेटेड सॉइल की बात करता हूँ मैं, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, ठीक है, कम्प्लीटली फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है वो वाटर से फिल होंगे, यानी कि वहाँ पे बात करते हैं एन ए की, तो एन ए क्या हो जाएगा, वी ए है वो जीरो होगा, वॉल्यूम ऑफ द एयर जीरो होगा, तो वहाँ पे एन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर मैं ड्राई सॉइल की बात करता हूँ, ड्राई सॉइल के अंदर है सारे जो वॉइड्स हैं, सारे वॉइड्स हैं वो फिल होंगे एयर से, सारे वॉइड्स एयर से फिल होंगे, तो एन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वी ए अपॉन वी होता है, यानी कि इसकी वैल्यू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसके इक्वल हो जाएगा एन ए की वैल्यू अगर सॉइल है वो कम्प्लीटली ड्राई हो, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू ऑलवेज, ये टर्म है आपकी ऑलवेज ग्रेटर देन होगी इस ऊपर वाली टर्म से, इससे कुछ ना कुछ वी एस की वॉल्यूम जितना ज़्यादा है ना ये नीचे, तो ये टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन होगी, यानी कि एन ए की वैल्यू है वो लेस देन होगी 1 से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज की बात करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ परसेंटेज की, तो एन ए की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन होगी 100% से, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू है वो इस टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है वो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल के बराबर नहीं हो सकता, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर नहीं होगा, तो आपका ये टर्म है वो 100% नहीं हो सकता, यानी कि जो एन ए की वैल्यू है वो लेस देन होगी 100%, लेकिन लेस देन, और ये जो इक्वल्स टू हो सकती है 0% के, तो 0% से इक्वल भी हो सकती है और इससे ज़्यादा होती है, और 100% से ऑलवेज कम होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो एन ए है, एन ए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वी ए वॉल्यूम ऑफ द एयर बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, और एन ए है वो आपका क्या हो जाएगा वी ए अपॉन, इसको मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड किया, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वॉइड से डिवाइड किया, तो ये आपका हो जाएगा टोटल बाई वी, और इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा वी अपॉन वी। वॉल्यूम ऑफ द वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ये टर्म आपकी हो जाएगी एन पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम ऑफ द वॉइड, तो ये आपकी टर्म हो जाएगी ए सी एयर कंटेंट, और ये आपका हो जाएगा परसेंटेज ऑफ द एयर वॉइड। तो परसेंटेज ऑफ द एयर वॉइड क्या होता है, एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी, ये आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ पे जेई गेट और आईईएस कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जाता है। तो ये कुछ हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है इनकी बात की। इससे जो नेक्स्ट क्लास है वहाँ पे हम लोग कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की उनकी बात करेंगे,
अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड सपोर्ट करें। थैंक यू।